हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के 11th क्लास का इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नालंदा एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज मैं उसके समरी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो लोग बिहार बोर्ड के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो लोग सी-टेट, बी-टेट, यूपी-टेट या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूँ आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डिलीवर ए स्पीच एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि उन्होंने एक भाषण दिया था, ठीक है, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के समारोह में, शिलान्यास समारोह में उन्होंने जो भाषण दिया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नालंदा में उन्होंने दिया था कितने तारीख को, तो ऑन 20 नवंबर 1951 में उन्होंने मगध रिसर्च सेंटर का शिलान्यास समारोह में उन्होंने अपना स्पीच दिया था। अब उस स्पीच में क्या कहा था ये देखिए, वाइल जब एड्रेसिंग द नौमंथ गैदरिंग एट नालंदा, जब वो एड्रेस यानी कि संबोधन कर रहे थे उस समय काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग यानी कि भीड़ था एट नालंदा में। ही नरेट, उन्होंने व्याख्या किया, उन्होंने बताया द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। उन्होंने ये बताया कि जो नालंदा है वो नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान में पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल किया है। प्राचीन में नालंदा पूरे विश्व में ज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल किया था। ही फर्दर, उसके बाद वो कहते हैं, एड्रेस करते हैं, डैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य सरकार। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो राज्य सरकार है, हैड डिसाइड, और निर्णय लिया है, टू एस्टेब्लिश, कि स्थापित करेगा, द मगध रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट, कि वो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगा फॉर स्टडी, किस लिए, तो स्टडी के लिए, ऑफ पाली, यानी कि पाली के स्टडी के लिए मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सरकार करेगी। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है पाली की भी, और रिसर्च ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि बौद्ध धर्म के रिसर्च, बौद्ध साहित्य का भी रिसर्च वहाँ पे होगा, एंड दर्शन यानी कि फिलॉसफी का भी वहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया है कि वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसलिए वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया जा रहा है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम होगा मगध रिसर्च सेंटर, जहाँ पे पढ़ाई होगा, पाली का भी पढ़ाई होगा, प्राकृत का भी पढ़ाई होगा, रिसर्च भी वहाँ होगा, एंड बौद्धिज़्म साहित्य यानी लिटरेचर, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी साहित्य होता है उसका भी पढ़ाई होगा, और दर्शन का भी वहाँ पे पढ़ाई होगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात कही। उसके बाद देखिए, नालंदा इज़ द सिंबल ऑफ मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो नालंदा है एक प्रतीक है, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रतीक है हमारे इतिहास में। इतिहास के पन्नों में नालंदा का जो प्रसिद्धि है बहुत ही ग्लोरियस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। देयर वाज नो एनी नेशनल एंड रेशनल डिस्क्रिमिनेशन हियर, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना ही किसी राष्ट्र या किसी जाति विशेष से भेदभाव था, यानी कि किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी देश का हो, या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति हो, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, छुआछूत नहीं था, यानी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। सभी को ये अधिकार था कि वहाँ पे शिक्षा हासिल कर सके। उसके बाद दिया हुआ है द हिस्ट्री ऑफ नालंदा, यानी कि नालंदा का इतिहास डेट बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा
एंड लॉर्ड महावीर, यानी कहा जा रहा है कि जो नालंदा की इतिहास है वो शुरुआत माना जाता है लॉर्ड बुद्धा से और लॉर्ड महावीर यानी बौद्ध से और महावीर के जीवन काल से नालंदा की स्थापना माना जाता है। लेपा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेपा ए रिच सिटीजन्स ऑफ नालंदा, लेपा नाम का एक व्यक्ति जो कि नालंदा के बहुत ही धनी व्यक्ति था, उसने वेलकम स्वागत किया लॉर्ड बुद्धा को विथ हिज इंटायर वेल्थ, अपनी पूरी संपत्ति के साथ लॉर्ड बुद्धा को स्वागत किया एंड पोसेशंस एंड बिकम हिज डिसाइपल, और पूरा संपत्ति उन्हें दे दिया और उनका शिष्य बन गया। तो मैंने अभी तक आप लोग को इतना बताया, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को आगे के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ लेपा के बारे में बता दिया कि लेपा एक जो सिटीजन था, रिच सिटीजन था, वेलकम, उसने स्वागत किया, वेलकम किया लॉर्ड बुद्धा को विथ हिज इंटायर वेल्थ, अपनी पूरी संपत्ति के साथ, और मन धन से उसने जो था बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसने डिसाइपल यानी कि शिष्य बन गया गौतम बुद्ध का। उसके बाद है इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सारिपुत्रा, कह रहा यहाँ बताया जा रहा है कि नालंदा जो है सारिपुत्रा का भी जन्म स्थल है। एंड ए टेम्पल वाज लेटर ऑन बिल्ड ऑन हिज समाधि बाय एम्पेरर अशोका, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नालंदा में जन्म हुआ था सारिपुत्रा का एंड एक जो मंदिर वाज लेटर ऑन बिल्ड, यानी कि उसके बाद एक मंदिर का निर्माण किया गया उसके समाधि पर, किसके द्वारा, तो बाई एम्पेरर अशोका के द्वारा उसके समाधि पर एक मंदिर का स्थापना अशोका ने करवाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नालंदा इज लिंक ऑफ विद द लॉर्ड बुद्धा एंड एम्पेरर अशोका, कह रहे नालंदा जो है लिंक ऑफ यानी कि संबंधित है विद लॉर्ड बुद्धा से और एम्पेरर अशोका से संबंधित है, यानी कि जुड़े हुए हैं। लिंक ऑफ यानी कि अशोका भी जुड़े हुए थे नालंदा से और गौतम बुद्धा भी जुड़े हुए थे। बट इट इज़ ए फैक्ट, लेकिन ये भी हकीकत है कि इट वाज इमर्ज एज ए फ्लोरिश यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग गुप्त एज, लेकिन ये भी हकीकत है कि इमर्ज यानी कि पूरी तरह विकसित हुआ, फ्लोरिश हुआ यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग गुप्ता एज, यानी गुप्त वंश के काल में नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, प्रसिद्धि हासिल किया तो गुप्त वंश के काल में। भिक्षु नागार्जुन एंड आर्यदेवा वेयर एसोसिएट विद नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कह रहा है कि भिक्षु जो थे नागार्जुन और आर्यदेवा ऑल्सो वो भी इसी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते थे, यानी उन्होंने भी इसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा दीक्षा हासिल किया था। इन द फोर्थ सेंचुरी, और चौथी सेंचुरी एडी में एक चाइनीज पिलग्रिम यानी कि एक चाइना के यात्री जिसका नाम था फाहियान विजिट नालंदा, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी का विजिट किया, यानी कि नालंदा में वो आया चौथी शताब्दी में, जिसका नाम था फाहियान चौथी शताब्दी एडी में नालंदा का उसने भ्रमण किया अगेन। और उसके बाद इन 7th सेंचुरी और 7वीं शताब्दी एडी में अनदर यानी दूसरा चाइनीज पिलग्रिम यानी चीन के यात्री हैन सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्पेरर हर्षवर्धन, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि 7वीं शताब्दी में जो दूसरा चाइनीज पिलग्रिम था यानी यात्री हैन सांग था, उसने भी भारत में आया और उस समय किसका शासन था, तो सम्राट थे हर्षवर्धन। एंड फाउंड नालंदा एट द हाई ऑफ द ग्लोरी, और उसने पाया कि नालंदा इस समय शिक्षा के केंद्र में बहुत ही ज़्यादा विकसित है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोरी तक हमने बताया अभी आप लोग को। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग यहाँ से देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ डोनेशन एंड मास असिस्टेंट, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको स्थापित किया गया, स्थापना किया गया विद द हेल्प ऑफ डोनेशन, यानी कि दान
के पैसों से उसका स्थापना किया गया। एंड मास असिस्टेंस यानी कि जो लोगों का सहयोग होता है उसके सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉपर प्लेट एंड स्टैचू ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल देव एंड देवपाल देव ऑफ बंगाल हैव बीन फाउंड एज नालंदा इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर प्लेट यानी ताम्र प्लेट और मूर्ति एज ऑफ महाराजा यानी कि कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे खुदाई हुआ यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो वहाँ पे खुदाई किया तो वहाँ पे जो ताम्रपत्र यानी तांबा के प्लेट मिले और वहाँ पे मूर्तियाँ मिली। तो वो बता रहा है कि किस एज के था, तो महाराजा धर्मपाल देव के एज के वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिली थी, कॉपर प्लेट मिली थी और मूर्ति मिली थी। और देवपाल देव जो कि बंगाल के थे उनके एज के वो सारी चीज़ें वहाँ पे कॉपर प्लेट और स्टैचू प्राप्त किया गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तरफ से। वन ऑफ देयर कॉपर प्लेट सीड लाइट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन बाय नालंदा। और एक जो कॉपर के प्लेट था वो ये इंटरनेशनल रिलेशन को दर्शाता है नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है देयर वेयर थाउजेंड्स स्टूडेंट्स एंड 1500 टीचर इन नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट और 1500 टीचर नालंदा यूनिवर्सिटी में थे, विच वाज देन द ओनली सेंटर ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन। उस समय यह एक बहुत ही उच्च शिक्षा केंद्र था। स्कॉलर फ्रॉम, यहाँ पे देखिए स्कॉलर फ्रॉम। तो आज मैं आप लोग को इतना ही बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इसके डिटेल और बताऊंगा, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट जो होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो हो आप तक पहुँचे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।